हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विष्णु भगवान के चौथे अवतार नरसिंह अवतार के बारे में बताने जा रही हूँ। हिरण्याक्ष की मृत्यु से उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हो गया। उसने विष्णु भगवान से बदला लेने का प्रण किया। उसने असुरों की एक सेना विष्णु भगवान को मारने भेजी, पर वे हार कर चले आए। फलतः हिरण्यकश्यप ने और शक्तिशाली बनने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप से वर मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप बोला, हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दे। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेता है उसे मरना भी होता है। तब हिरण्यकश्यप बोला, हे प्रभु, मुझे वर दें, न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से, न देवता से, न दैत्यों से, न घर के भीतर न बाहर, न दिन में मरूं न रात में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, और ना ही पृथ्वी पर न आकाश में। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित थे, पर उन्होंने उसे ये वरदान दे दिया। अमृतत्व का यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया और उसने घोषणा कर दी कि मैं सर्वाधिक शक्तिशाली हूँ, इसलिए विष्णु की जगह सभी लोग मेरी पूजा करें, मैं ही भगवान हूँ। जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, तब इंद्रदेव ने उसके महल पर हमला करने का विचार किया। उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ में प्रहलाद थे। यह देख नारद ने इंद्र को रोकते हुए कहा, नहीं इंद्र, तुम्हें अभी महल पर हमला नहीं करना चाहिए। कयाधु निरपराध और पवित्र है। एक स्त्री और अजन्मे बच्चे को मारने का पाप शोभा नहीं देता है। इंद्र रुक गए। नारद मुनि कयाधु को अपने साथ ले आए। बच्चे के जन्म तक नारद जी ने कयाधु का ख्याल रखा। नारद कयाधु को भगवान विष्णु की कथा सुनाया करते थे, जिसे उसका गर्भस्थ शिशु भी सुनता था। प्रहलाद का सही समय पर जन्म हुआ। भगवान विष्णु की कथाएं सुन सुनकर और उनका परम भक्त हो गया था। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत नाराज था। प्रहलाद के व्यवहार से क्षुब्ध हिरण्यकश्यप ने उसे मार डालने का सोचा, पर विष्णु भगवान प्रहलाद की सदा रक्षा करते थे। एक दिन क्रोधित हिरण्यकश्यप ने सिपाहियों को प्रहलाद का सिर काटने की आज्ञा दी। हाथ जोड़कर प्रहलाद ओम नमो नारायण जपने लगा। तलवार ऊपर उठी, पर प्रहलाद की गर्दन तक आते आते अपने आप दो टुकड़ों में टूट गई। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को जहरीले सर्पों के बीच डाला, पर प्रहलाद को उसमें भी कोई क्षति नहीं पहुंची। तीसरी बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगली हाथियों के बीच डलवा दिया, पर उसमें भी जंगली हाथी उसके पास आते ही घुटनों पर बैठकर सूंड उठाकर उसे नमन करने लगे। प्रहलाद को मारने की हर चेष्टा नाकाम होती देखकर हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे ऊंचे पर्वत पर ले जाओ और वहां से नीचे फेंक दो। वहाँ भी विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकश्यप ने नई युक्ति सोची। उसने उसकी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग से न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा, मैं प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान हूँ। तुम चिता पर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाना। वरदान के अनुसार तुम बच जाओगी और प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। होलिका ने भाई की बात मान ली। चिता सजी होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। चिता के जलते ही होलिका ने चीखना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही वह जलकर राख हो गई और प्रहलाद ओम नमो नारायण जपता रहा। इस प्रकार भक्त प्रहलाद को आग छू भी ना सकी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, अगर तेरे भगवान सर्वत्र हैं तो इस स्तंभ में भी वो होंगे। इतना कहते ही उसने स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो आधा मानव आधा शेर का रूप थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर पटका और उसके सीने को नाखूनों से चीर दिया। नरसिंह रूप में जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय वह न तो घर के अंदर थे और न बाहर चौखट पर थे। उस समय न दिन था न रात, संध्या का समय था। भगवान नरसिंह रूपी थे, न मानव थे न ही पशु। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को न धरती पर मारा न ही आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर मारा। मारते हुए अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया।